तो दोस्तों अभी मैं हूँ सतपुरा टाइगर रिज़र्व में और R5 में टेस्ट कर रहा हूँ लास्ट 4-5 दिनों से। तो इसका जो परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ फील्ड परफॉर्मेंस, इसकी आईएसओ कैपेबिलिटीज़, सेंसर का जो डायनामिक एक रेंज होता है वो टेस्ट कर रहा हूँ। देन वीडियो फॉर्मेट से अलग अलग वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। देन आई एम ऑल्सो टेस्टिंग की जो ऑटो फोकसिंग सिस्टम है कैमरा का, तो उसका कैसा परफॉर्मेंस है। जो ट्रैकिंग सिस्टम है आई ऑटो फोकस का, उन सब चीज़ों की टेस्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो वो सारा डिटेल मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये कैमरा मुझे कैनन इंडिया के ऑफिस से मिला है, बैंगलोर में जो उनका ऑफिस है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने ये कैमरा मुझे टेस्ट करने के लिए दिया। हाउएवर ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसमें जो भी मैं शेयर करूँगा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा फील्ड टेस्ट का। मुझे जिसमें जो भी अच्छा लगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। अगर मुझे इसमें कोई ड्रॉबैक्स मिला तो वो भी मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँगा। मैं यहाँ पे कुछ EF लेंस भी यूज़ कर रहा हूँ इसके अडेप्टर के साथ, जैसे 70-200, 100-400, तो उन सब चीज़ों को भी मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज अंशुमन कुमार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। इस चैनल पे मैं आपसे शेयर करता हूँ कैमरा गियर रिव्यूज़ है, फोटोग्राफी ट्यूटोरियल्स है और जो भी इससे एसोसिएटेड चीज़ें हैं उसके बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो थोड़ा सा मैं आपको हैंडलिंग ऑफ द कैमरा का जो मेरा एक्सपीरियंस लग रहा है वो उसके बारे में मैं बताता हूँ। सो आइडियली एज ए फोटोग्राफर मेरे पास ये ऑप्शन होना चाहिए दैट आई डोंट हैव टू मूव माई हैंड फ्रॉम द व्यू फाइंडर। तो यहाँ पे हमें 3 डायल बटन है डेडिकेटेड, आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। बट वहाँ पे डेडिकेटेड डायल बटन मिलता है जहाँ पे आप ISO, अपर्चर और शटर तीनों चेंज कर सकते हो। तो अगर आप मैनुअल मोड में शूट कर रहे हो, ऑब्वियसली ऑल दीज 3 डायल्स यू कैन चूज़ बिकॉज ISO, शटर एंड अपर्चर आपको चेंज करना होगा। अगर आप किसी भी अपर्चर प्रायोरिटी या शटर प्रायोरिटी में शूट कर रहे हो उस टाइम पे आप एक डायल को चूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो फॉर exposure compensation because that is what is required when we are taking pictures in the field. So for photographers 45 megapixel का CMOS sensor है, dual autofocusing system है which is well known in the market. काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। 45 मेगापिक्सल होने के चलते आप अगर वाइल्ड लाइफ या ऐसे स्पोर्ट शूट कर रहे हो, ऐसे इवेंट शूट कर रहे हो जहाँ पे आपको थोड़ा क्रॉप करना है, तो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। थोड़ा सा क्रॉप करने से भी डिटेल हमारे पास रिटेन होती है। अगर मेगापिक्सल कम है तो प्रॉब्ली जब आप उसको क्रॉप करते हो, वैसे बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल को मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता बिकॉज डिपेंड्स ऑन विच काइंड ऑफ फोटोग्राफी और विच काइंड ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग। आप अगर बड़े होर्डिंग्स या प्रिंट्स बना रहे हो ऑब्वियसली वहाँ पे मेगापिक्सल मैटर करता है। हाउएवर अगर आपके पास अच्छा मेगापिक्सल है अवेलेबल तो उसमें डिटेल्स काफ़ी कैप्चर होते हैं और क्रॉपिंग के बाद भी आपको यूजेबल डिटेल्स मिलते हैं। ऑब्वियसली विद मेगापिक्सल आपको कार्ड स्टोरेज का ध्यान देना पड़ेगा दैट यू नो योर कार्ड विल फिल वेरी फास्ट। तो इसमें हमारे पास 2 कार्ड्स का स्लॉट है, एक SD कार्ड है तो UHS-2 कंप्लाइंट है और दूसरा एक एक्सप्रेस कार्ड है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप फास्ट शूट करना चाह रहे हो जिसमें आपको रॉ मल्टीपल कंटेनर शूट करना है तो यू शुड यूज़ एक्सप्रेस कार्ड बिकॉज सम इंस्टेंस जब मैं इसको यूज़ कर रहा था इन SD कार्ड तो वहाँ पे वो बफर हो रहा था कैमरा, इट वाज टेकिंग फ्यू सेकेंड्स टू गेट बैक टू द शूटिंग। सो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप 12 फ्रेम पर सेकेंड स्पीड में या 20 फ्रेम पर सेकेंड स्पीड में शूट करना चाह रहे हो तो आप एक्सप्रेस कार्ड यूज़ करें। सो डायनामिक रेंज इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैंने इसको डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ करा है। सनराइज़ सनसेट के टाइम पे जहाँ पे काफ़ी कंट्रास्ट होता है हमारे सब्जेक्ट में और द फोरग्राउंड में, फिर फॉरेस्ट एरिया में जहाँ पे एनिमल्स मूव कर रहे होते हैं वहाँ पे कभी बर्ड्स होती है जहाँ पे पीछे स्काई होता है और सामने डार्क होता है, शैडो एरिया होता है। आइडिया ऑफ टेस्टिंग डायनामिक रेंज इज़ टू अंडरस्टैंड कि अगर आप रॉ में शूट कर रहे हो तो पोस्ट प्रोसेसिंग में बाद में आप उसको कितना ओपन अप कर सकते हो, शैडो में कितने डिटेल्स रिकवर कर सकते हो या फिर आप जो हाइलाइट्स है वहाँ पे कितने डिटेल्स आप रिकवर कर सकते हो। सो इन चीज़ों को काफ़ी टेस्ट करा मैंने। यू कैन सी ऑल दिस पिक्चर्स जो कि इस कैमरा से मैंने शूट करा है। सो इन माई व्यू डायनामिक रेंज इज़ परफॉर्मिंग प्रिटी नाइस। तो थोड़ी ISO कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं। मैंने इसको बहुत डिफरेंट ISO पे यूज़ करा, 2000, 4000, 10,000, 16,000, आई वेंट अप टू 25,800। नाउ ऑब्वियसली विद दिस काइंड ऑफ ISO लेवल्स आपको पिक्चर और आपके वीडियोज़ में नॉइज़ आएगा। बट द पॉइंट इज़ दैट कि अगर कैमरा की कैपेबिलिटी ISO की अच्छी है तो देर विल बी सम सिचुएशन वेयर यू वांट टू रिकॉर्ड दोज मोमेंट्स, दोज व्लॉग सिचुएशंस एंड ऑल दोज थिंग्स, दोज वीडियो मोमेंट्स। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम अगर आपके पास कोई एक अच्छा कैमरा है जिसमें ISO की अच्छी कैपेबिलिटीज़ है तो ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू हेल्प। यहाँ पे मैं आपसे कुछ वीडियोस और पिक्चर शेयर कर रहा हूँ ड्यूरिंग दिस वीडियो
जहाँ पे आप देख सकते हो एंड कि किस लेवल की ISO और किस लेवल के वीडियो क्वालिटीज़ एंड पिक्चर्स आपको मिल रहे हैं। कल रात को हम सफारी पे गए थे, इट वाज नाइट सफारी, हमें लेपर्ड दिखा एंड आई वाज एबल टू पंप द ISO टू वेरी हाई लेवल। ऑब्वियसली द रीज़न नाउ इज शटर स्पीड वाज लो बिकॉज हम टॉर्च में शूट कर रहे थे, बट येस दो सिचुएशंस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कैप्चर जब हम फोटोग्राफी या हम वीडियो शूट कर रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी मैंने टेस्ट करा, ISO परफॉर्मेंस इज़ गुड, यू कैन सी द पिक्चर्स एंड वीडियोस एंड शेयर योर कमेंट्स। आप मुझे बताओ आप कितने हाईएस्ट ISO तक आज तक शूट करे हो, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, ज़रूर आप कमेंट में शेयर कीजिए। बैक फ्रॉम द सफारी और यू कैन सी इज़ अ मून बिहाइंड, सामने एक छोटा सा लाइट है और मैंने ISO रखा है 10,000 ISO f4 है। दिस इज़ R5 विथ 24-105 जो इसका किट लेंस आता है वो यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी हेवी है ये लेंस, वी कांट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम। तो मैं रिकमेंड करूँगा कैनन का एक 16 mm का, मुझे मिल नहीं पाया, आई वांटेड टू टेस्ट दैट बट इन फ्यूचर मैं आपसे शेयर करूँगा। 16 mm का एक f2.8 का लेंस आता है, आई थिंक 25-26 हज़ार के आसपास का लेंस है। 2.8 है और 16 mm है और बहुत छोटा सा लेंस है, वेरी लाइट। तो अगर आपको व्लॉगिंग के लिए ये कैमरा यूज़ करना है तो आई विल सजेस्ट पेयर दिस विद दिस कैमरा, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। बट अदरवाइज़ मैं 10,000 ISO पे शूट कर रहा हूँ, f4 है, शटर स्पीड 1/50th है, आई ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम ऑन है, फेस ट्रैकिंग सिस्टम ऑन है, आई कैन सी इट इज़ ट्रैकिंग माई फेस। मैं अगर मूव भी कर रहा हूँ देन ऑल्सो इट इज़ ट्रैकिंग माई फेस, सो आई डोंट सी एनी चैलेंज। तो आउटडोर व्लॉगिंग सेटअप एक बार ट्राई कर रहा हूँ मैं इस कैमरा पे, थोड़ा सा पास। तो 24 mm probably is not a very right kind of lens, focal length for vlogging setup. Generally around 15-16 mm का जो रहता है that gives a very wide, but this is also pretty nice, आप कर सकते हो। हेवी है थोड़ा ये लेंस, आउटडोर आप काफ़ी टाइम तो ब्लॉग नहीं कर पाओगे, बट इफ़ वी ओनली हैव दिस लेंस दिस 24-105 then while traveling and all some of the short clips we can make। काफ़ी पीछे काफ़ी ब्राइट स्काई है, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ राइट नाउ। मैं शूट कर रहा हूँ f4 पे, 1/100 का शटर स्पीड है, फुल HD में एंड ISO इज़ अराउंड 160। हमें इसमें डिजिक X प्रोसेसर मिलता है, डुअल ऑटो फोकसिंग सिस्टम है विच इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ कैनन का डुअल ऑटो फोकसिंग सिस्टम मार्केट में वेल नोन है। इसमें जो ऑटो फोकसिंग सिस्टम है ये 100% एरिया कवर करता है आपके स्क्रीन पे। यू कैन टच एट एनी पॉइंट इन टाइम, एट एनी पॉइंट इन द स्क्रीन एंड सेलेक्ट द फोकसिंग पॉइंट। डुअल ऑटो फोकसिंग सिस्टम में आपको ह्यूमन एज वेल एज एनिमल आई डिटेक्शन मिलता है, तो वंस यू टच द आई पार्ट इट विल कैप्चर इन द ऑटो फोकसिंग सिस्टम। तो सुबह सुबह यहाँ पे जिस कोर एरिया है पीछे जस्ट जहाँ पे हम रुके हैं, लेपर्ड दिखा ब्यूटीफुल, कुछ वाइल्ड बोर्ड्स ने उसको चेज़ करा और फिर भाग गया वो। तो ऑटो फोकसिंग सिस्टम ऐसे सिचुएशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब आप वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे होते हो, एनिमल आई ट्रैकिंग कर रहे होते हो, स्पेशली इन वीडियो कंडीशन। वीडियो शूट जब आप कर रहे हो फोटोग्राफी के लिए जनरली आई डू वन सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस। मैं खुद को कंट्रोल करता हूँ, आई कंट्रोल द सिस्टम, आई डोंट गिव कैमरा टू कंट्रोल द ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स। हाउएवर वीडियो में ये काफ़ी अच्छा फीचर है, तो यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं। आई कैन सी इट इज़ ट्रैकिंग माई फेस इवन एट क्लोज। देन मैं यहाँ पे यू कैन सी हैंड्स मूविंग, हैंड्स bringing back. If I go down, come up, immediately it is showing. Go down, come up, immediately it is tracking. Out of frame, come back, out, come back. The good part is that कि मैं देख रहा हूँ कि even if corner I am going, it is tracking my face and eye. आई फोकसिंग थोड़ा सा जब मैं पास जाता हूँ वहाँ पे फेस पे चला जाता है, और थोड़ा जब मैं पीछे जा रहा हूँ इस लेवल पे, डिपेंडिंग ऑन द लेंस ऑल्सो, आपकी मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस क्या है लेंस की उस पर भी डिपेंड करेगा, बट नाउ इट इज़ ट्रैकिंग द आई। सो गुड ओवरऑल फोकसिंग सिस्टम। तो कैनन R5 के बॉडी में हमें इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है, विच मीन्स कि फ़ोटो शूट करते टाइम जो सेंसर है वो अपने आप को एडजस्ट करता है और जो वाइब्रेशन है या फिर जो हैंडशेक है उसको वो कंट्रोल करता है। तो इसको अगर हम RF लेंस के साथ, जो इमेज स्टेबलाइज लेंस है,
तो एज़ पर कैनन हमें 8 स्टॉप तक का इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है, विच इज़ अ गुड फीचर फॉर लो लाइट फोटोग्राफी। इवनिंग में जब शाम हो जा रही है या फिर आपको हैंड हेल्ड पिक्चर शूट करना है या फिर खुद के वीडियो निकालने हैं या कहीं वीडियो और निकालना है लो लाइट कंडीशन में, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, बिकॉज बॉडी में इमेज स्टेबलाइजेशन है, इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। सो मिररलेस कैमरा है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है दैट इज़ प्रिटी नाइस, लगभग 5.76 मिलियन डॉट्स का है। रिफ्रेश रेट भी आपको 2 मिलता है, 60 एंड 120 FPS। सो अगर आपको ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे काफ़ी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को शूट करना है, यू कैन चूज़ द हाईएस्ट रिफ्रेश रेट। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा ज़्यादा बैटरी ड्रेन होगा, बट आई फाइंड 60 FPS ऑल्सो इज़ प्रिटी डिसेंट इनफ। जो इसका डिस्प्ले है, जो LCD विच इज़ देयर, दैट इज़ ऑल्सो प्रिटी नाइस। बाहर जब मैं देख पा रहा हूँ, इवन द ब्राइट कंडीशन, ये समर टाइम है, अप्रैल, तो ड्यूरिंग द सफारी ऑल्सो आई डिड नॉट सी एनी प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द ब्राइटनेस और टू सी द कलर्स और टू सी द मेन्यू फंक्शन, ऑल दोस थिंग्स। सो आई एम प्रिटी नाइसली डन, तो आपको वो कभी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। व्यू फाइंडर के ऊपर में आपको डायोप्टर का करेक्शन भी मिलता है बाय डायलिंग इन, लाइक आई हैव स्पेक्स, तो आप डायल इन करके एडजस्ट कर सकते हो बाय लुकिंग एट द नंबर्स विच इज़ देयर। जिस पॉइंट पे भी क्लियर हो वहाँ पे आप सेट करके रख सकते हो। LCD इज़ ऑल्सो प्रिटी नाइसली डन, 2.1 मिलियन डॉट का है, विच इज़ गुड इनफ। आप फुल्ली आर्टिकुलेटेड स्क्रीन है, एनी डायरेक्शन यू कैन यूज़। टच स्क्रीन फुल्ली फंक्शनल है, सो मेन्यू फंक्शंस टू वट एवर यू वांट टू चेंज, वो सारा कुछ आप स्क्रीन पे कर सकते हो। क्रिटिकल है काफ़ी सिचुएशन में, लाइक आई एम शूटिंग राइट नाउ, या फिर आप बाहर हो जहाँ पे आप स्क्रीन पे टच करके इमीडिएटली चेंज करना चाहते हो, बटन पे नहीं जाना चाहते हो, तो दैट इज़ अ प्रिटी हेल्पफुल। फर्स्ट टाइम जब मैंने इस कैमरा को यूज़ किया तो इसमें कोई डेडिकेटेड फ़ोटो टू वीडियो मोड का बटन नहीं है, तो वो मुझे शुरू में देख के लगा कि हाउ टू यूज़ इट, बिकॉज देयर हैज़ टू बी डेडिकेटेड बटन। बट इसमें बहुत सारे फंक्शंस ऐसे दिए हुए हैं, बहुत सारे बटन्स ऐसे हैं जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल MFN बटन को मैंने कस्टमाइज़ कर दिया है टू चेंज बिटवीन फ़ोटो टू वीडियो मोड। सो आई थिंक दैट इज़ प्रिटी गुड इनफ, बिकॉज इवन बिना देखे मैं इमीडिएटली चेंज कर सकता हूँ वाइल शूटिंग इटसेल्फ। सो हमारे पास इसमें वाइट बैलेंस एडजस्ट करने का काफ़ी सारा ऑप्शन है, आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, केल्विन वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट लाइक डे लाइट या शैडो या टंगस्टन, ऑल दिस काइंड ऑफ वाइट बैलेंस इज़ अवेलेबल, विच इज़ प्रिटी स्टैंडर्ड। इसका जो मीटरिंग मोड है, यू गेट पार्शियल मीटरिंग, सेंटर मीटरिंग एंड स्पॉट मीटरिंग, ऑल दिस मीटरिंग्स आर अवेलेबल। सो शूटिंग स्पीड की मैं बात करूँ तो सिंगल शूट तो है ही, उसके अलावा आप इसको मैकेनिकल शटर में लगभग 12 फ्रेम पर सेकेंड शूट कर सकते हैं स्पीड पे, या फिर अगर आप इसको मैकेनिकल के अलावा अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक शटर पे डालते हो तो आप 20 फ्रेम पर सेकेंड, एज हाई एज 20 फ्रेम पर सेकेंड आप शूट कर सकते हो। तो पिक्चर फॉर्मेट्स में हमें इसमें रॉ तो है ही, इसके साथ हमें सी रॉ भी मिलता है। सी रॉ में लगभग जो यूज़ होता है स्पेस, विच इज़ अराउंड 60% ऑफ द ओरिजिनल रॉ फाइल। तो डिटेल्स तो है ही हमारे पास, बट ऐसा सिचुएशन है जब अगर हम ट्रैवल कर रहे हो या फिर हमारे पास स्पेस का कंस्ट्रेंट हो, तो वी कैन वेरी वेल शूट इन सी रॉ और बाद में वो हम प्रोसेस कर सकते हैं उस फाइल को। सो वीडियो फॉर्मेट, कैमरा इज़ अ बीस्ट इन टर्म्स ऑफ द कैपेबिलिटीज़। आपको 8K फॉर्मेट मिलता है। 8K जनरली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज कैमरा में जो कार्ड्स का कंस्ट्रेंट है या फिर जो स्पेस का कंस्ट्रेंट होता है, ये फाइल फॉर्मेट इतना बड़ा है कि ये इमीडिएटली फिल हो जाएगा। तो मोर और लेस प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए अगर आप एक्सटर्नल रिकॉर्डर लगा के कर रहे हो then it makes sense, but with the internal storage card it becomes really difficult. Other than 8K हमारे पास 4K है in 24, 25 frame per second, 60 frame per second as well as 120 frame per second, which is beautiful in terms of shooting a slow motion, and वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, because 4K में 120 FPS is difficult to get at this price point. नाउ अगर आप 120 फ्रेम पर सेकेंड या 60 फ्रेम पर सेकेंड 4K में शूट कर रहे हो, ऑब्वियसली जो नॉर्मल SD कार्ड होता है दैट विल नॉट वर्क। आपको डेडिकेटेड इसमें जो एक्सप्रेस कार्ड आता है वो यूज़ करना पड़ेगा विथ अ वेरी हाई स्पीड that can record your 4K, 60 FPS, 120 FPS and all those formats. One of the greatest things which I like about video format is that आपको 60 FPS में, 4K में या किसी भी फॉर्मेट में किसी तरह का कोई क्रॉपिंग नहीं है, एंड दैट इज़ रियली गुड, बिकॉज आप जो वाइड एंगल लेंस यूज़ कर रहे हो, इस तरह की अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो जहाँ पे आपको रियल स्टेट शूट करना हो या लैंडस्केप शूट करना हो, उन सब सिचुएशन में जो वाइड एंगल का यूज़ है दैट एक्चुअल बेनिफिट विल कम, बिकॉज यहाँ पे कोई क्रॉपिंग नहीं हो रही। पिक्चर स्टाइल फोटोग्राफी में आपको काफ़ी सारा पिक्चर स्टाइल मिलता है, वीडियो शूट में भी आपको काफ़ी सारा पिक्चर स्टाइल मिलता है, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, मोनोक्रोम है एंड ऑल दोज थिंग्स। दीज आर अवेलेबल फीचर्स। ऑल्सो इन वीडियो फॉर्मेट यू गेट C-Log 3 भी है जो कैनन का काफ़ी अच्छा एक
लॉग फॉर्मेट है जिसको आप कलर ग्रेडिंग में या वीडियो फॉर्मेट जब आप करते हो, प्रोसेसिंग करते हो, देन यू गेट 4 to 10 बिट C-Log3 के साथ आप यूज़ करो, आप उसको अच्छे से कलर ग्रेड कर से आप LUTs यूज़ कर सकते हो, एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस फील टू द वीडियो, एंड it helps you grow as a professional video shooters or filmmaker. With all the goodness of the video formats, the only constraint here is the time constraint, because हमें 29 minutes का recording time limit है, और लॉन्ग फॉर्मेट अगर आप वीडियो शूट करना चाह रहे हो, इंटरव्यू शूट करना चाह रहे हो, और ये अगर आपका पिक्चर स्टाइल या शूटिंग का स्टाइल ऐसा है जहाँ पे आपको लंबे टाइम के लिए शूट करना होता है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज, बिकॉज एक टाइम लिमिट के बाद आपका ये कैमरा बंद हो जाएगा, एंड देन इट विल टेक सम टाइम अगेन द कैमरा टू स्टार्ट। तो एक ओवरऑल समरी मैं आपसे शेयर करता हूँ जो मैं इस कैमरा को यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 4-5 दिनों से, मेरा एक्सपीरियंस, और काफ़ी टेस्ट करा मैंने इसको। तो एक हाइब्रिड, अच्छा हाइब्रिड कैमरा हम इसको कह सकते हैं। इसमें 45 मेगापिक्सल का हमें सेंसर मिलता है, तो ऑब्वियसली जो पिक्चर की क्वालिटी आती है, या फिर आपको उसको प्रिंट बनाना है, थोड़े बहुत क्रॉप करने हैं जैसे आपको इमेज को, तो डिटेल्स आपके पास अच्छे रिटेन होते हैं बिकॉज मेगापिक्सल इज़ हाई। वीडियो फॉर्मेट्स काफ़ी कुछ अवेलेबल है, ट्रैवल शूट करना है आपको, छोटे इवेंट शूट करने हैं, तो उन सब चीज़ों में काफ़ी सारा 4K कैपेबिलिटीज़, स्लो मोशन कैपेबिलिटीज़, ऑब्वियसली वो काफ़ी कुछ इसमें अवेलेबल है। जो इसकी ऑटो फोकसिंग सिस्टम है, ऑब्वियसली दैट इज़ अमेजिंग, आई ट्रैकिंग, एवरीथिंग इज़ गेटिंग ट्रैक्ड, आई मीन विद अ वेरी प्रिसाइज फोकसिंग पॉइंट्स, तो वो एक काफ़ी अच्छा इसमें सिस्टम है अवेलेबल। आईएसओ परफॉर्मेंस इज़ गुड बिकॉज मैंने इसको 12,000, 16,000 और ऑब्सीन 25,800 पे टेस्ट करके देखा है इसके आईएसओ को, वीडियो बनाते टाइम, फ़ोटो बनाते टाइम। तो ऑब्वियसली नॉइज़ विल बी देयर, बट इफ़ कैमरा हैज़ कैपेबिलिटीज़ एंड अगर नॉइज़ लेवल इज़ इन मैनेजेबल लेवल, आप इसको काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट सिचुएशन में। और एक अच्छी बात है, इस पे आपको सेंसर प्रोटेक्ट मिलता है, जब भी आप कैमरा लेंस हटाते हो तो सेंसर का प्रोटेक्शन रहता है। तो मिररलेस कैमरा में जो सेंसर एक्सपोज होता है, दैट इज़ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन विच इज़ देयर। तो वाइल्ड लाइफ अभी मैं फ़ोटो शूट कर रहा हूँ या लेंस चेंज कर रहा हूँ, उस टाइम पे आई नीड दैट, बिकॉज डस्ट जो है वो कैमरा के अंदर ईजीली एंटर हो जाता है अगर आप बाहर शूट कर रहे हो, लेंस चेंज कर रहे हो, तो वो फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसमें। इसमें जो माउंट है RF माउंट कैमरे का, उस पर आप एडाप्टर लगा के यू कैन ऑल्सो यूज़ EF लेंस। तो RF लेंस तो आपके पास अवेलेबल है ही, बट EF लेंस चूँकि थोड़े कम कॉस्टली होते हैं RF लेंस से, और बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड दैट इज़ वेरी परफॉर्मिंग वेरी वेल। अगर आपको बहुत ही हाई एक्सट्रीम लेवल का फोटोग्राफी करना है, एक्शन शूट करना है, बर्ड शूट करना है, जहाँ पे बहुत छोटा है बर्ड आपके फ्रेम में, यू वांट टू कैप्चर दैट एक्शन, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप RF लेंस यूज़ करना। अगर आप अडेप्टर लगा के EF लेंस यूज़ करोगे तो प्रोबेबली some few image or few situation where it will hunt the focus between background and the bird, so वो एक लगा। अदरवाइज वाइल्ड लाइफ में इट परफॉर्म वेरी वेल। जो मैमल्स हैं या फिर जो बड़े एनिमल्स हैं, ट्रैकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था, फोकसिंग एब्सोल्युटली शार्प था। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया। सतपुड़ा से निकलने का टाइम हो रहा है, कुछ टाइम में हमें निकलना है, तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। बट बिफोर क्लोजिंग, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है R5 को यूज़ करने का, या कुछ किसी भी कैमरा के बारे में अगर मुझसे आप पूछना चाहते हो, प्लीज़ फील फ्री। आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे सोशल मीडिया जो हैंडल है, इंस्टाग्राम वगैरह, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे भी आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड बाय।